हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल। आज से एक रोज़ पहले उस दिन की एनिवर्सरी थी जिस दिन डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ मिला था फ़िज़िक्स के अंदर एक बड़ी डिस्कवरी करने के ऊपर, जिसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। इसी दिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी वीडियो सर्कुलेट करना शुरू हो गई जिसमें एक साइंस कॉलेज के बाहर आयरॉनिकली उनका पोस्टर लगा हुआ है और चंद नौजवान उनके मुंह पे काली स्याही या काली स्प्रे मल रहे हैं। ज़रा दिखाता हूँ आपको। अब बात यह है कि ये जो काली स्प्रे या कालख मली जा रही है ना, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम के चेहरे पर नहीं, ये साइंस के चेहरे पर हम सदियों से मलते आ रहे हैं और इसकी एक लंबी तारीख है मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर। ये चंद मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं जो आपको दिखाता हूँ। एक अलराजी की बात कर लेता हूँ, जिसको ग्रेटेस्ट नेम इन मेडिसन भी कहते हैं, जिसने तिब में इतना अच्छा काम किया कि यूरोप ने उससे मोटिवेशन ली और डिस्कवरीज़ की आगे जाके। उसका जनाब ये हाल किया गया कि उसको सिर्फ एक किताब लिखने की सज़ा पर एक जगह पर एक जो है ना वो खलीफा ने सज़ा दी कि इसकी किताब इसके सर पे इतनी बार मारी जाए कि या ये किताब फट जाए या इसका सर फट जाए। और उससे उसको इंटरनल इंजरीज आईं और उसकी बीनाई चली गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट और सारी ज़िंदगी नाबीना होके उसने ज़िंदगी गुजारी और इस तरह ही मरा ज़लीलो ख्वार होके। फिर जी, इसके बाद इब्न रुश्द की अगर बात कर ली जाए तो मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, फ़िलासफ़र था, जो बहुत बड़ा नाम है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी पढ़ाया गया वो। उसकी किताबें जला दी गईं सिर्फ उसके काम की वजह से। और फिर एक लोकल मस्जिद में जाके हुक्म दिया गया कि जो भी नमाजी यहाँ से बाहर आएगा उस पर थूके इसके मुंह के ऊपर, और बाहर एक पिलर से बांधा गया उसको और गुजरते हुए लोगों ने उसके मुंह पे थूका। सारा काम जला दिया गया उसका जो उसने लिखा। याकूब अल किंदी की बात कर ली जाए तो वो भी फ़िलासफ़र था, मैथमेटिशियन था, मेडिसिन का एक्सपर्ट था और एस्ट्रोनॉमर भी था। उसको भी अपने काम की वजह से उसकी लाइब्रेरी उससे छीन ली गई, सारा रिसर्च वर्क छीन के डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसको पब्लिक में 50 कोड़े मारने की सज़ा मिली, सिर्फ रिसर्च करने की सज़ा पर। फिर इब्न सिना की बात कर ली जाए तो ये तो बहुत बड़ा नाम है, आप भी वाकिफ़ होंगे इससे। और जिसने कानून तिब जो किताब लिखी, जो इतनी मशहूर हुई कि आजकल जो इलाज चल रहा है, मेडिसिन जो जिस अरूज पे पहुंची है, वो इस किताब के बगैर पॉसिबल ही नहीं थी। इसको भी जनाब खलीफा ने सर कलम करने का जो है ना हुक्म दे दिया इसका, और ये छुपता मरता भागता रहा सारी ज़िंदगी, और ये छुप रूपोश होकर ही इसने ये किताब लिखी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह इब्न खल्दून है जिसने इतना काम किया और मरते दम तक उसकी कोई रिकग्निशन नहीं थी और किसी ने उसको बेसिक वसाइल भी फराहम नहीं किए ज़िंदगी में। तो ये बात है कि हमने जिसने भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, जिसने भी कोई डिस्कवरी की है, कोई साइंस को परसू किया है, जिसने भी आज़ाद सोचने की कोशिश की है, जिसने भी आगे बढ़ने की मुआशरे की रफ्तार के साथ कोशिश की है, उसका हमने यही हाल किया है। Because ever since Ghazali came in and he said that playing with numbers is a work of Satan, कि नंबर से खेलना जो है ना, मैथ्स प्रैक्टिस करना, ये तो शैतानी काम है। उसके बाद से हम फ्रीज्ड पड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल क्वारंटीन के अंदर हैं हम लोग। जैसा कि ऑटोमन्स ने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस पे बैन लगा दिया था और यूरोप किताबें छाप छाप के कहाँ पहुँच गया, और आप वहीं पे अभी तक एर्तुगरुल देखी जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास तलवारों के अलावा कोई तारीख है ही नहीं और कुछ करने का आपका दिल करता ही नहीं। आप जाकर देखें आज के लॉरेंस क्रॉस को या नील डिग्रास टाइसन को या मिशियो कैकू को, किस तरह वो ट्रीट करते हैं अभी वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर। उनके साइंटिस्ट उनको सर पे बिठा के रखा हुआ है उन्होंने, और वही ईंधन बनते हैं इस तरक्की की बस का, जो कि आपको अपने पैरों तले रौंद के आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आपको उसकी रफ्तार कैचअप करनी पड़ेगी। अगर ना की तो ये बस आप मिस कर देंगे और ये आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आपको अब भी होश नहीं आ रही है। अगर अब भी होश ना आए तो एक फैक्ट बहुत बड़ा आई ओपनर है, शायद उससे कुछ जो है ना वो समझ आ जाए कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की दुनिया में। 1.5 अरब की आबादी में आज तक सिर्फ 12 नोबेल लॉरिएट्स पैदा हुए हैं, सिर्फ 12 ऐसे लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 160 नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। 1.5 अरब की आबादी में 12 और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में 160। अगर अब भी आप एनलाइटनमेंट की रफ्तार से आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी हाथ मलना पड़ेंगे। आपने रेनेसांस मिस कर दी, आपने रेफॉर्मेशन मिस कर दी,
آپ نے فرینچ ریولوشن کے بعد جو ٹرانسفارمیشن ہوئی دنیا کی وہ مس کر دی. آپ نے اس کے علاوہ ریفارمیشن کی موومنٹس میں جو چیزیں جس پہ بہت فرملی وہ لوگ جو ہے نا وہ ریکیلسیٹرنٹ ہو چکے تھے وہ سب آپ نے مس کر دیا. اور کیا کیا مس کرنا ہے. انڈسٹریل ریولوشن آپ نے مس کر دی. اس کے بعد ہسٹری آپ کو موقع نہیں دے گی. اور یہ جو آپ نے چہرہ کالا کیا ہے نا یہ سائنس کا چہرہ ہے, کسی فرد کا چہرہ نہیں ہے. تھینک یو.